एक बार उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री जी ने सदन में भाषण करते करते वो रो पड़े थे। पिछले कुछ समय से महोदय राजनीतिक विद्वेष के तहत मुझे जिस प्रकार से राजनीतिक पूर्वाग्रह का शिकार बनाया जा रहा है, मैं केवल आपसे अनुरोध करने के लिए आया हूं, क्या मैं इस सदन का सदस्य हूं या नहीं हूं, और क्या सदन मुझे संरक्षण दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। You are a very honorable member of the house. मुझे संरक्षण नहीं दे सकता है, तो मैं आज ही सदन को छोड़ करके वापस जाना चाहता हूं। ये छोड़िए सब। मैंने कोई महत्व नहीं रखता महोदय, मैंने अपने जीवन से संन्यास लिया है अपने समाज के लिए, मैंने अपने परिवार को छोड़ा है, मैंने अपने माँ बाप को छोड़ा है, लेकिन आज मुझे अपराधी बनाया जा रहा है महोदय, केवल राजनीतिक पूर्वाग्रह के तहत, केवल इसलिए क्योंकि मैंने वहां पर भ्रष्टाचार के मामले उजागर किए थे, क्योंकि मैंने भारत नेपाल की सीमा पर आईएसआई और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के खिलाफ आवाज उठाई थी और सदन में बराबर उसके खिलाफ सदन का ध्यान आकर्षित करता रहा। मैं वहां पर भूखमरी से हो रही मौतों के खिलाफ प्रशासनिक भ्रष्टाचार को उठाता रहा, इसलिए मेरे खिलाफ महोदय सारे के सारे मामले बनाए गए और बनाए जा रहे हैं। संसद की दीवारों ने बहुत शोर सुना है, बहुत हंगामे देखे हैं, लेकिन इतिहास गवाह है, संसद की दीवारों ने एक सन्यासी की सिसकियां भी देखी है। जी हां दोस्तों, संसद की इस दीवारों ने सन्यासी की सिसकियां सुनी है। एक ऐसा सन्यासी जो अपनी कुर्सी के लिए नहीं रोया था, जो अपने परिवार के लिए नहीं गिड़गिड़ाया था। वो रोया था तो सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके गोरखपुर में हजारों मासूम बच्चे दिमागी बुखार से दम तोड़ रहे थे और दिल्ली की तात्कालीन सरकार सो रही थी। नमस्कार, मैं हूं सौरभ मिश्रा, आप देख रहे हैं ओनली न्यूज 24x7। आज राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतिहास का वो पन्ना पलट दिया जिसे विपक्ष हमेशा के लिए फाड़ देना चाहता था। आज प्रधानमंत्री मोदी ने भरी संसद में सीएम योगी आदित्यनाथ के उन आंसुओं का जिक्र किया जो उन्होंने एक सांसद रहते हुए बहाए थे, और उसी सांस में मोदी जी ने उन लोगों को भी करारा तमाचा जड़ दिया जो दिन रात सपना देखते हैं मोदी तेरी कब्र को देगी। आज का वीडियो सिर्फ राजनीति पर नहीं है दोस्तों, आज का वीडियो है संवेदना बनाम नफरत। जी हां दोस्तों, संवेदना बनाम नफरत पर कमेंट्स बॉक्स में बता दीजिए मोदी की कब्र खोदने वालों की क्या होनी चाहिए। आपको प्रधानमंत्री के लिए बोलना पड़ेगा। कैसे एक तरफ वो लोग जो बच्चों की जान बचाने के लिए रोते हैं यानी योगी, और दूसरी तरफ वो लोग जो जिंदा प्रधानमंत्री की मौत यानी कब्र की दुआ मांगते हैं। दिल थाम कर बैठिए, आज संसद में हिसाब हुआ है। आज राज्यसभा में हिसाब लिया है नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने दोस्तों। लेकिन कुछ साल बाद पुरानी बात आपको याद दिलाना चाहता हूं। केंद्र में यूपीए की सरकार थी। गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश में जापानी इंसेफ्लाइटिस यानी कि दिमागी बुखार का कहर था। हर साल बारिश आते ही हजारों माताओं की गोद सूनी हो जाती थी। जी हां दोस्तों, हजारों माताओं की गोद सूनी हो जाती थी, बच्चे तड़प तड़प कर मरते थे। उस वक्त गोरखपुर के सांसद थे बाबा योगी आदित्यनाथ। वो संसद में खड़े हुए, उनका गला रूंध गया। उन्होंने स्पीकर से कहा था, मान्यवर, मैं यहां भीख मांगने नहीं आया, मैं उन बच्चों की जान की भीख मांग रहा हूं। क्या हम क्या करें, कहां जाएं? और यह कहते हुए वो फफक कर रो पड़े थे, फफक कर रो पड़े थे। और कांग्रेस की सरकार थी दोस्तों दिल्ली में, और समाजवादी पार्टी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में। मैं उन हुक्मरानों से, उस वक्त के विपक्ष से पूछना चाहता हूं, आप लोगों ने क्या किया? सिर्फ तारीखें दी, सिर्फ कमेटियां बनाई,
योगी जी की उस पीड़ा को राजनीति समझा गया था उस वक्त। आज प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यसभा में उसी मंजर को याद दिलाया। उन्होंने कहा यूपी की क्या हालत थी, इंसेफेलाइटिस से हजारों बच्चे मरते थे। एक सांसद यानी योगी जी अपनी व्यथा सुनाते हुए रो पड़े थे, लेकिन किसी ने सुध नहीं ली, किसी ने सुध नहीं ली। दोस्तों, मोदी जी ने आज यह याद दिलाकर बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष के डीएनए में क्या फर्क है। एक तरफ वो संवेदनहीनता शब्द का प्रयोग कर रहा हूं दोस्तों, एक संवेदनहीनता थी। और आज देखिए उस यूपी में योगी जी के राज में दिमागी बुखार 95% तक खत्म हो चुका है, नाम मात्र का है। आंसू बहाने वाले ने ही आंसू पोंछने का काम किया। इसे कहते हैं योगी मॉडल, इसे कहते हैं योगी मॉडल। और सुनिए, यही नहीं, आज तो प्रधानमंत्री मूड में थे, आज प्रधानमंत्री मूड में थे दोस्तों। कहानी यही नहीं खत्म हुई। एक तरफ योगी जी थे जो जीवन के लिए रो रहे थे, और दूसरी तरफ आज का विपक्ष है जो मौत का जश्न मनाना चाहता है। पीएम मोदी ने आज राज्यसभा में विपक्ष की आंखों में आंखें डालकर कहा, ये लोग नाराज लगते हैं, ये लोग नाराज लगते हैं, लेकिन ये लोग नारे क्या लगाते हैं, मोदी तेरी कब्र खोदेगी। जरा सोचिए, देश के चुने हुए प्रधानमंत्री के लिए ऐसी भाषा क्या कोई राजनीतिक विरोध नहीं, यह मानसिक दिवालियापन है, ऐसा नरेंद्र मोदी ने कहा। लेकिन दोस्तों, मोदी जी ने वो जवाब दिया, उसको और सुनिए। मोदी जी ने कहा उनके पास कीचड़ था, मेरे पास जो है गुलाल, और एक तरह से जो उन्होंने अपनी बात कही उसको उन्होंने रखा, और उन्होंने साफ कहा तुम जितनी नफरत करोगे, तुम जितनी कब्र खोदोगे, कमल उतना ही शानदार खिलकर निकलेगा। ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना था। यह है लीडरशिप। विपक्ष गालियां देता है, मोदी उसे गहना बना लेते हैं। विपक्ष श्राप देता है, मोदी उसे आशीर्वाद बना लेते हैं। आज संसद में यानी राज्यसभा में जब मोदी बोल रहे थे तो विपक्ष की बेंचों पर सन्नाटा था, क्योंकि सच कड़वा होता है और कड़वे को सुनने के लिए विपक्ष वॉकआउट कर चुका था दोस्तों। विपक्ष वहां से गायब था। जो राहुल गांधी ये कहते हैं कि साहब हमें तो बोलने नहीं दिया जाता, वो आज सुन नहीं पाए। दोस्तों, आज आपको दो तस्वीरें देखनी चाहिए। तस्वीर नंबर 1, योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने सीएम बनने के बाद सबसे पहला वॉर यानी युद्ध दिमागी बुखार के खिलाफ छेड़ा। उन्होंने दस्तक अभियान चलाया, घर घर टीमें भेजी। परिणाम क्या हुआ? आज गोरखपुर का बीआरडी मेडिकल कॉलेज मौत का केंद्र नहीं, जीवन का केंद्र है। यह है सेवा। तस्वीर नंबर 2, विपक्ष के शहजादे और उनके साथी जब देश कोरोना से लड़ रहा था तो गायब थे। जब यूपी में बच्चे मर रहे थे तो ये गायब थे, लेकिन आज जब देश तरक्की कर रहा है तो ये कब्र खोदने आ गए। मोदी जी ने साफ कहा, आज साफ कर दिया कि जनता देख रही है। जी हां दोस्तों, मोदी जी ने कहा जनता देख रही है, जनता उन्हें सही जगह यानी विपक्ष में बिठा चुकी है। नेहरू गांधी को भी नहीं छोड़ा आज नेहरू गांधी को भी नरेंद्र मोदी ने नहीं छोड़ा। प्रधानमंत्री मोदी ने आज नेहरू गांधी परिवार की विरासत को भी उधेड़ कर रख दिया। उन्होंने कहा अगर आपकी नीयत साफ होती तो 60 सालों में समस्याएं जड़ से खत्म हो जाती, लेकिन कांग्रेस को समस्याओं को पालने की आदत थी ताकि उन पर राजनीति हो सके। योगी जी का रोना उस वक्त का इस बात का सबूत था कि वो सिस्टम कितना सड़ चुका था। एक सांसद की सुनवाई नहीं थे, लेकिन आज डबल इंजन की सरकार है। मोदी दिल्ली से भेजते हैं और योगी लखनऊ में उसे लागू कर देते हैं। यही कारण है कि विपक्ष के पेट में दर्द हो रहा है। उन्हें लग रहा है कि यूपी में जो 80 सीटें देता है उनके हाथ में हमेशा के लिए
जो है निकल गई और इसी हताशा में वो कब्र तक पहुंच गए हैं। कब्र तक, नरेंद्र दामोदर दास मोदी के कब्र तक। दोस्तों सुनिए, सुनिए, शेयर कीजिए, अपने बात को भी बताइए। दोस्तों आज निष्कर्ष क्या है, कंक्लूजन क्या है? प्रधानमंत्री मोदी ने आज राज्यसभा में विपक्ष को आईना दिखा दिया। उन्होंने बता दिया कि योगी के आंसू कमजोर नहीं, उनकी संवेदना थी। जी हां, और विपक्ष की गालियां उनकी ताकत नहीं, उनकी बौखलाहट है। और नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि मुझे तो 5-6 किलो गाली खाने की रोज की आदत है। जो लोग मोदी की कब्र खोदना चाहते हैं उन्हें यह नहीं पता कि मोदी बीज नहीं है जो दफन हो जाएंगे। मोदी विचार है जो जितना दबाओगे उतना ही वटवृक्ष बनकर उभरेंगे। वटवृक्ष। दोस्तों आज योगी जी और मोदी जी की जोड़ी ने साबित कर दिया कि अगर नियत साफ है तो मौत यानी दिमागी बुखार को भी हराया जा सकता है और गाली यानी कब्र खुदने वाले नारों को भी हराया जा सकता है। हराया जा सकता है। दोस्तों अब आपका इस पर क्या कहना है? क्या विपक्ष का मोदी तेरी खबर खोदेगी वाला नारा देश का अपमान नहीं है? क्या योगी जी के आंसुओं का बदला यूपी की जनता ने उन्हें बुलडोजर बाबा बनाकर दिया है? कमेंट्स बॉक्स में मोदी जी, योगी जी के लिए जो भी लिखना है दोस्तों लिख दीजिए, जरूर लिखिए। वीडियो को शेयर करें ताकि विपक्ष के लिए नफरती मानसिकता जो है वो बेनकाब हो जाए, विपक्ष की बेनकाब हो जाए। और हां, लगता है देश हित का कार्य कर रहे हैं तो हमारा नंबर है 9717458653। इस नंबर पर अधिक से अधिक यूपीआई के माध्यम से सहयोग करें। आप देख रहे थे ओनली न्यूज 24x7। मैं था सौरभ मिश्रा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।